गुड इवनिंग प्रियेश जी। आवाज़ जा रही है? आवाज़ के लिए थोड़ा बता दीजिए, आवाज़ जा रही है? हाँ बोल रहे हैं नवीन जी, आवाज़ जा रही है? नमस्कार साजिद जी। गुड इवनिंग संजय जी। थैंक यू मुरारी जी, धन्यवाद। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और साथी जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग आज STET पे चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग समीर जी। भानु जी, NCT पे अभी फ़िलहाल पेज से अपडेट दिया गया है, फिर भी मैं आखिरी में कोशिश करूँगा थोड़ा सा चर्चा कर लूँ। आपको भी मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं शुभ्रांशु जी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार और मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आज मकर संक्रांति आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। अनेकों अनेक प्रकार के लड्डू, मिठाइयाँ और चूड़ा दही खाया होगा। क्या गर्दा उड़ाएं साजिद जी, खुद ही उन लोगों का गर्दा उड़ा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं कि STET में क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है और हम लोगों की वर्तमान स्थिति क्या है, हम लोग कहाँ तक पहुँचे। जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि छठा चरण अपनी समाप्ति की ओर है और गवर्नमेंट इस बार दिख रहा है कि हाँ कुछ कर रही है और उसका मन भी है कि छठे चरण को पूरा किया जाए। अभी एक दो दिन पहले का ही मैं अपडेट दूंगा। तो कुछ साथी हम लोग गए थे मिलने के लिए सचिवालय और वहाँ से अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, अपडेट भी आई। उसी दिन बयान भी आ गया शिक्षा मंत्री जी का। आप सभी लोगों को पता होगा कि लगातार 2 दिन तक शिक्षा विभाग की मीटिंग रही, सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, इंक्लूडिंग 10th के एग्ज़ाम और 12th के एग्ज़ाम पर भी चर्चा थी। 6th फेज के कंप्लीट करने पर भी चर्चा हुई शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग की मीटिंग में, और 7वें फेज पे भी चर्चा हुई। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ था, जो पहली बार 7वें फेज की चर्चा हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर चर्चा की और कुछ अपडेट भी दिया हम लोगों को। हम लोग तो लगातार कोशिश करते रहे कि कुछ अपडेट मिल जाए, कुछ भी थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण भी दिख जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो उस दिन तो वास्तव में प्रधान सचिव मीटिंग में व्यस्त रहे, बहुत ही कम समय के लिए, लगभग 2 या 2.5 मिनट के लिए हम लोगों से मिले और उसमें ही उन्होंने ये बताया कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट 7th फेज। आप लोग चिंता मत कीजिए,
और बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने कहा कि देखो बाबू, ऐसी बात है कि 6th फेज हो तो रहा है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, लेकिन हमें उसमें शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। हमें जितने की आवश्यकता है, जिन उत्क्रमित विद्यालयों में, खास करके +2 विद्यालयों में जितने शिक्षकों की आवश्यकता है, जिन आवश्यक विषयों में आवश्यकता है, उसको हम लोग भर नहीं पा रहे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। हमें शिक्षक अगर चाहिए तो हमें 7th फेज करना ही पड़ेगा, वो भी जल्दी करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इस साल इस सेशन में शुरू कर दें। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। तो उन्होंने खुलकर बताया कि कम से कम +2 के शिक्षकों की तो पूर्ति किसी भी तरीके से इस 6th फेज में नहीं होने जा रही है। इसके बहुत सारे मायने आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते थे वो। उनका साफ साफ कहना था कि कुछ विषयों में तो मुझे शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं। यदि नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? वो शिक्षक मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 7th फेज में जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं उन्हीं के जरिए। इसमें भी मुझे लगता है कि +2 के पेपर 2 में बहुत सारी सीटें जो है खाली ही रह जाने वाली है। उसमें भी लगभग सारे विषयों में, कंप्यूटर साइंस को छोड़ दिया जाए और जूलॉजी को छोड़ दिया जाए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो उसमें तो मुझे लगता है कि आधे से भी कम और कुछ में आधे से थोड़े से अधिक लोग क्वालिफाइड हुए हैं। तो 7th फेज करने के बाद भी उनको जितने की आवश्यकता है, मुझे लगता है वो भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और ये सच्चाई है, चाहे जो लोग लड़ते रहें, मरते रहें, कटते रहें, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये सच है। उन्होंने कहा कि ये तीसरा साल हो जाएगा जब उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षक नहीं होंगे, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इसका इफेक्ट पड़े, और कितने सालों तक हम लोग झेलते रहेंगे। तो एक अपडेट तो उन्होंने ये दिया कि वो बहुत ही सीरियस हैं इस बहाली को लेके, 7th फेज को लेके बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द 7th फेज शुरू हो। उसी दिन, उसी मीटिंग की चर्चा के बाद जब आए वापस, तो शिक्षा मंत्री जी ने भी मीडिया में ये बाइट दी कि हम 7th फेज को मार्च के पहले वीक में उसकी प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। आप ऐसे मान सकते हैं कि हमारे लिए ऐसे पॉजिटिव है कि अभी तक किसी भी प्रकार के डेट की बात नहीं हो रही थी। कम से कम डेट की बात शुरू तो हुई कि हाँ, कब शुरू होने जा रहा है। हमारे लिए पॉजिटिव था, और हम लोग जो उम्मीद की किरण खोज रहे थे, वो उम्मीद की किरण हमारे लिए ऐसा था। और ये आप लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि अच्छी न्यूज़ रही होगी उस दिन भी। और आज जब मैं बता रहा हूं तो ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, इस पर आप कोई भी शक नहीं करें, बिल्कुल सच है, ठीक है। और दूसरी बात है कि सीट इंक्रीमेंट को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, या फिर थोड़ा सा मन में रहता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसी परिस्थितियों से पहले गुजरे हुए हैं, तो मन कभी भी 100% किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। जिन जिन कंडीशंस को हमने झेला है, मन में शक रहता ही है कि हाँ, ऐसा होगा, नहीं होगा। उस पर बात करते हैं थोड़ी देर में। तो सीट इंक्रीमेंट के बारे में ये अपडेट है कि 2-3 विषयों को छोड़कर 6th फेज में सीटें नहीं भर रही हैं। कुछ विषयों में, जैसे कंप्यूटर साइंस में भी जितनी सीट्स है उससे कम लोग हैं। ऐसे समझ लीजिए कंप्यूटर साइंस विषय में भी लोग नहीं मिल रहे। तो बाकी अन्य विषयों का हम क्या कहें। सोशल साइंस में कैंडिडेट्स की संख्या उसमें भी ठीक ठाक है, वहां पे उन लोगों की सीट्स फुल हो जाएंगी, उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। लेकिन बाकी सभी विषयों में, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट तो बिल्कुल खाली जा रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी उन्हें शिक्षक नहीं मिल रहे। तो वो सारी सीट्स पहले ही प्रधान सचिव ने कह रखी है कि जितनी सीटें बचेंगी छठे चरण में, उनको कैटेगरी वाइज हम लोग ऐड करेंगे 7th फेज में। तो वो आने ही वाली हैं। और दूसरी बात, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि 2021 दिसंबर तक, अब मुझे लगता है कि मार्च 2021 तक की सीटें जितनी भी रिक्त हुई हैं,
2019 से लेकर 2021 तक वो सभी ऐड होंगी। अब मैं फाइनली कोई डाटा नहीं बता सकता कि कितनी सीटें आने जा रही हैं, कितनी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा जो लोग कहते हैं या फिर कहने का प्रयास करते हैं या फिर भरमाने का प्रयास करते हैं कि आपकी सीटें नहीं बढ़ने जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि कितनी बढ़ेंगी, 10,000 बढ़ेंगी कि 15,000 बढ़ेंगी, लेकिन सीटें बढ़ने जा रही हैं, सीटें बढ़ेंगी, ये निश्चित तौर पे है। राजीव जी, ना हम लोगों ने ये पूछा कि कॉलम हटेगा या रहेगा, ना प्रधान सचिव सर ने बताया कि कॉलम हटेगा या रहेगा। और मुझे नहीं लगता है ये सवाल जरूरी है, ये गैर जरूरी प्रश्न है। कॉलम रहे ना रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आवेदन करने का मौका मिले, हम आवेदन करें, बस उसी से फर्क पड़ता है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। सीट्स के लिए एक बार और हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे तो लगातार 3 महीने से प्रयास हो ही रहा है, लगातार ज्ञापन दिया जाता रहा है, और 2 महीने बचे हैं। मुझे लगता है कि पूरी जनवरी और फरवरी है, इसमें हम लोगों से जितना हो सकेगा उतना हम लोग प्रयास करेंगे कि सीटें बढ़वाई जाएं। जितनी अधिक से अधिक सीटें हो सकती हैं, मैक्सिमम शिक्षा विभाग ऐड कर सकता है, वो कंजूसी ना करे, उस पर दबाव बना के रखें और बन जाए। सर्टिफिकेट के लिए भी उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट किया कि आप लोग सर्टिफिकेट के लिए परेशान ना हो, नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोगों का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। सीधा एक लाइन का जवाब है, नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोगों का सर्टिफिकेट आप लोगों के हाथ में होगा। सर्टिफिकेट्स प्रिंट हो चुके हैं। अब इस पे ज़्यादा डिटेल मुझे जानकारी नहीं है कि इसमें क्या, कब फरवरी में देंगे, मार्च में देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जब भी आने को होगा उससे ठीक पहले सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अब हमारे हाथ में होगा तभी तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे ना। तो ये सारी अपडेट्स हैं और मुझे लगता है कि सारी पॉजिटिव अपडेट्स हैं। अब बढ़िया है मुकुंदम जी, उम्मीद करते हैं आप भी आज खुश होंगे। जब भी सचिवालय दौरा होता है या कहीं भी कुछ भी किसी भी अधिकारी से बात होती है राजीव जी, तो ये 2 डिमांड्स हमेशा हम लोग करते हैं कि ऑनलाइन वैकेंसी हो, सेंट्रलाइज्ड हो, और जितनी अधिक सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। 6th फेज में जो आ रही है वो तो आ ही रही है। आप लोग जितनी अधिक वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज बढ़ा सकते हैं, जितने चांसेस हैं वो सर आप लोग बढ़ाइए, हमें उसमें कोई सोचना ना पड़े। आप खुद करिए, इसको देखिए, सीरियसली देखिए। और उन्होंने हर बार ये विश्वास दिलाया है कि हाँ हम इसको देख रहे हैं और हम सीरियस है इस विषय में। अब देखिए, 2 तरीके की बातें हैं और 2 तरीके के संगठन अब हो गए। एक संगठन ऐसा है जो केसेज में ज्यादा विश्वास करता है, बहाली को रोकने में, फंसाने में, किसी भी तरीके से उनकी कुछ कमाई हो जाए उसमें विश्वास करता है। और एक संगठन ऐसा है जो किसी भी हाल में बहाली चाहता है, किसी भी तरीके से ये बहाली संपूर्ण हो। देखिए, बात ऐसी नहीं है कि हम लोग ये चाहते हैं कि नॉट इन मेरिट की बहाली हो जाए या मेरिट की बहाली हो जाए। हमारी मंशा सिर्फ इतनी है, हमारा मिजाज बिल्कुल साफ है, हमारा पक्ष भी बिल्कुल साफ है। मैं शुरू से ये कहता भी रहा हूँ और बीएड एकता मंच की पूरी टीम और संगठन के सभी साथी ये कहते रहे हैं कि देखिए, रुकना नहीं चाहिए। जो भी हो, आप लोग केस करते हैं तो उसका फैसला करवा लीजिए, जल्द से जल्द करवा के आप जीत लीजिए, जीत के मेरिट की ही बहाली करवा लीजिए। आप आगे का रास्ता खुला हुआ रहना चाहिए। अगर ये फंसता है तो किसको क्या मिलेगा, किसके हाथ में क्या आने वाला है। ये दुर्भाग्य है कि मेरिट नॉट मेरिट में बांटा गया। हमारे साथ ऐसी दुखद घटना हुई और ये सच्चाई है कि ऐसा हो चुका है। अब हमें इसको देखना है, झेलना ही है। कुछ लोग नाम के लिए कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, शर्तें उनकी होंगी, उनकी शर्तों पर आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। हमारे साथ कोई शर्त नहीं है,
हम कहते हैं कि आपने केस किया है या जो भी किया है आप जीत लीजिए, जीतकर जल्द से जल्द अपनी भर्ती करा लीजिए, आप बहाल हो जाइए। आप 7th फेज में माध्यमिक उच्च माध्यमिक को रोकेंगे तो प्राइमरी हायर प्राइमरी भी रुकेगा, वो भी तो आना है, वहां भी तो लोग एडजस्ट होने हैं, वहां भी तो साथियों को रोजगार मिलना है, तो फंसाना किस बात का। अब तो नई नौटंकी शुरू हो गई है। षड्यंत्र ऐसे नहीं होता है। षड्यंत्र करने वाले लोग जो है ना, मैंने शुरू में एक उपाधि दी थी और वो उपाधि एकदम 100% ठीक है, धूर्ता धीराज, धूर्तों के महाराज। जो लोग इस प्रकार के इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि इनको पता है कि कैसे लोगों के साथ खेलना है, खेलने की आदत पड़ी हुई है, ये अनुभव लेके बैठे हैं लोग 15-20 वर्षों से, पता नहीं कितना आलू मटर छील के बैठे हैं। एक एक कदम पर अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र, अलग अलग प्रकार के ब्लैकमेलिंग, और पता नहीं किस किस प्रकार की लोगों ने भावनाओं के साथ खेलने की योजनाएं बना के पहले से रखी हुई हैं कि आगे इस कदम पर हमें इस प्रकार के व्यवहार करना है, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हों, फिर कुछ पैसा आ जाए, खा पी लें, और उसके बाद बहाली जाए भाड़ में। लोग इसी में फंसे रहे। जितने भी चीजें हैं, देखिए अभी वर्तमान में क्या क्या है। वर्तमान में जो भी है, नॉट इन मेरिट की तरफ से भी केस है, मेरिट की तरफ से भी केस है। जब शुरुआत हुई केसेस की, तभी हमने प्रयास किया, हमारे में और दूसरों में बस इतनी ही का मात्र अंतर है, एक बहुत ही महीन सी रेखा है, लोग लांघ जाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। 12021 CWJC 12021 के बारे में आप लोगों को पता होगा, हम उस केस के पक्ष में नहीं थे, चाहे CWJC 13170 है, दोनों की डिमांड सेम है, हम उस केस के पक्ष में नहीं थे। तो हमने उन साथियों के साथ चर्चा की, दुर्भाग्यवश सहमति नहीं बन सकी तो हमने छोड़ दिया। आज वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो लोग उन साथियों का भी संगठन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कहीं कोई खींचतान नहीं हुई है ना, खींचतान हो रही है। और मुझे याद है कि जब चर्चा हुई थी गांधी मैदान में, उसके बाद मैंने अपडेट दिया था सबको, उसके बाद से आज तक ना मैंने उन साथियों का कभी कुछ आलोचना की, ना उन साथियों ने मेरी या फिर बीएड एकता मंच की कुछ आलोचना की, सार्वजनिक मन से तो बिल्कुल भी नहीं किया। मैं इसके लिए तो उन सभी दोस्तों की तारीफ भी करता हूं कि ऐसे साथी हैं हमारे साथ, भले ही हमारे बीच में असहमति रही हो, भले ही हमारे साथ उनकी असहमति का कुछ कारण रहा, लेकिन आज जो हो रहा है, ऐसी स्थिति तो हम लोगों ने नहीं बनने दी। इतनी समझदारी तो हम लोगों ने दिखाई थी। असहमत हुए, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, उनको उनके हिसाब से कुछ और ठीक है, हमारे हिसाब से कुछ और ठीक है। वो साथी कुछ और अपना काम कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो बुरा करना चाहते हैं, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पे ये रेखा पार हो जाती है। देखिए अभी 9 जनवरी को कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी, PIL हुआ, मेरिट का केस 12481 हुआ, दोनों लोगों में एक अप्रतिम, अविश्वसनीय, अद्भुत प्रतिस्पर्धा चल रही है। किस बात की प्रतिस्पर्धा? कि भाई नहीं, हाँ, लूटने का ठेका हमको दे दीजिए, हम लूटेंगे, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फलाने महाराज कहते कि नहीं, हम लूटेंगे, इसकी ठेकेदारी मेरी है। स्टेट तो छोड़ दो मेरे लिए, तुम तो प्राइमरी में लूटे थे, दिसंबर जनवरी सीटेट से लूटे थे, स्टेट मेरे लिए छोड़ दो, हम इसमें लूटेंगे। ये लूटने का अधिकार मुझे छोड़ दो, इसमें हम किसी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए रिश्वत भी मिली। आजकल सार्वजनिक चर्चा का दौर जारी है कि STET के मैटर पे आप दखल नहीं दें, हमको लूटने दीजिए। कुछ संगठन भी बना, हमको लूटने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, आप बीच में नहीं पड़ेंगे। रिश्वत दी गई, रिश्वत की पोल भी खुल गई। अब ऐसा षड्यंत्र होता है, बैक डोर से, बैक चैनल से मुझे फोन करवाया गया, बीएड एकता मंच की कुछ साथियों के पास भी फोन करवाया गया
कि आप लोग एक काम करिए ना, क्यों नहीं करते हैं? देखिए 12/481 में आप लोगों ने इंटरवेन कर दिया, किसी से तो कुछ कहे ही नहीं। PILवा में काहे नहीं इंटरवेन कर रहे हैं? करिए। सोचिए कि इन लोग किस माइंड सेट के हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। अब वो खुद ही मेरिट में है, मेरिट के पक्ष में ठेकेदार कहलाते हैं सब, लेकिन कराना चाहते हैं हमसे कि हम इंटरवेन करें PIL में। वैसे तो हम उसको सीरियसली ले रहे हैं, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये षड्यंत्र खुल जाए। उन्होंने कहा कि आप इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं इंटरवेन? करिए, जो भी खर्च आएगा उसमें एक हिस्सा हम लोगों का रहेगा, आप चिंता मत करिए। हमने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा काम हम लोग नहीं करते। जो भी चर्चा होगी हमारे साथियों के साथ, अगर हमें लगेगा कि कंसर्न्स जुड़े